मगर वो इज्जत का काम था। एक रात में पूरी जिंदगी बदल गई। टिल नाउ वी हैव इम्पैक्टेड लाइव्स ऑफ मोर देन 5 लाख गर्ल्स। फेसबुक ऑफिस एट यूएसए कि घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। बहुत नारे लगे, बहुत बातें बनी। आई गॉट माई फर्स्ट रिकॉग्निशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Hi, my name is Bharti Singh Chauhan and I am the founder of Praveen Lata Sansthan, a foundation that works for empowering girls and women across Rajasthan. The journey of change. It started when I was at the age of 10. An incident with my younger brother had pushed our family into financial crisis, due to which I had to drop out my education. I still remember the days when I had to support my mother, who was an illiterate and always pushed me to go through education and always stated that education plays a very, very important role in a girl's life. एजुकेशन की वैल्यू मुझे तब महसूस हुई जब मैं मेरी मदर के साथ उनके घरेलू काम में सपोर्ट करने लगी, जिससे कि हम हमारे 2 वक्त का जो खाना है उसे हम जुटा पाए। I realized the difference between the class, the gender in our life. हर कोई आपको एक अलग नजर से देखता है। आपको सपोर्ट करने की बात तो दूर, आपको पुश करते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो सही नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ये मेरी माँ कहा करती थी। I have taken all type of odd jobs to complete my studies, supporting my mother in her work. चाहे वो साड़ियों में फॉल लगाने वाला काम था या मेहंदी लगाने का काम था, मगर वो इज्जत का काम था। And I believe that कोई भी काम छोटा नहीं होता है। इसी विजन को मैंने 10 साल की उम्र में अपने दिमाग में कहीं पे बैठा के रखा था कि जब मैं बड़ी होंगी, जब मैं कुछ बन जाऊंगी, तो मैं किसी ना किसी की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। I was able to complete my studies. Although while I was working, I had to go through lot of challenges. एक वक्त ये भी था कि घर में खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। And I had to go with my mother to a परचूनी शॉप, जहाँ से हम राशन लिया करते थे, क्योंकि उस समय मेरे फादर एक्सीडेंट को मीट कर चुके थे। My mother was having some health issues due to which she was not able to work. मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, so I was not able to support my mother in her living. और राशन भी खत्म हो गया था, तो we went to a परचूनी's house and मेरी मदर ने जनरल जैसे बोला जाता है वैसे उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें ये सामान दे दीजिए, हम नेक्स्ट मंथ आपको पे कर देंगे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स, हाउ ए गर्ल अ जेंडर हैज बीन टेकन केयर ऑफ। एक गरीब की लड़की के ऊपर सबकी नजर होती है। आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स ऑफ दैट मैन टेलिंग माय मदर, आपको जितना चाहिए राशन में देने को तैयार हूँ, आप अपनी बेटी को मेरे घर पे भेज दो। वॉज दिस द करेक्ट थिंग टू सपोर्ट ए पर्सन आउट देयर? नहीं। That was a time when my mother told, पढ़ो लिखो जिंदगी में कुछ बनो, और ऐसे जो सोच रखने वाले हैं इनके मुंह पे तमाचा मारो, क्योंकि आप जिस दिन अचीव कर लोगे उस दिन आप इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो। And that passion came into my heart, my soul, my mind, that I will do the best in my life to show that a girl can prove herself in any spheres of life, even if there is lot of challenges. Lot of time I faced challenges, not only in terms of this, but also my personal safety was one big question while I was working with male dominating society. क्योंकि आज से अगर आप 20 साल पहले मुड़ करके देखोगे तो आप ये देखोगे कि लड़कियों को इतना ज्यादा रिटेल स्टोर्स में नहीं एक्सेप्ट किया जाता था। कॉर्पोरेट्स में हर जगह आप लड़कियों को नहीं देखा करते थे। इट वाज लाइक जेंडर रेशियो वाली चैलेंजेस भी नहीं थी उस समय कि भाई आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में इतने फीमेल्स को रखना है। तो इट वाज लाइक वेयरएवर आई यूज्ड टू गो एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, इट वाज ऑलवेज ए मेल ओरिएंटेड डिपार्टमेंट। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये भी था। सो आई थ्रू आउट माई करियर, स्टार्टिंग फ्रॉम working in a retail store to moving to a multinational company, taking a job from an officer to maybe a senior manager,
आई हैव सीन द डिफरेंस जहाँ पे गर्ल्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है। आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं ये कर दूंगी। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई फेल्ट कि यस आई नीड टू शोकेस दैट एवरी टाइम आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ कि हाँ मैं ये अचीव कर सकती हूँ। मैंने बहुत कुछ अचीव किया, आई अचीव्ड अ लॉट। आई बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनी वेयर आई वाज वर्किंग, बट इट वाज आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। बट देयर वॉज अ थॉट इन माई माइंड कि जब भी मैं कुछ बनूंगी जिंदगी में, पीछे पलट के जो वक्त मैंने गुजारा है वो कभी भी किसी भी लड़की जो मुझसे जुड़ी हुई है, जो मेरे पास आती है, मैं उसको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी जिससे कि वो चीजें नहीं फेस कर पाए जो मैंने कभी फेस किया था। एंड दैट वाज द रीजन आई ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज। हालांकि मैं रेगुलर कॉलेज कभी नहीं गई हूँ आफ्टर माई 12th। मैंने अपना पूरी पढ़ाई जो है करस्पॉन्डेंस कोर्स के थ्रू किया है। आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट एंड स्टिल आई वर्क विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती थी, तो वीकेंड्स पे जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी, आई यूज्ड टू गो टू रोटरैक्ट क्लब, आई यूज्ड टू गो टू एनजीओस टू वॉलंटियर एंड गिव माय सर्विसेज because I wanted to do something, and that was the reason 2012 was one of the biggest reason for me to enter into the social sector. In 2012 I got a change to work for the opportunity which I was always looking for. For the first time in my life, I had to move from Jaipur to Mumbai to work for the street living children and work with an NGO that focused to work especially for girls in the slums of Dharavi as well as Dungri area in Mumbai. And that was the time I actually realized the pain which I had gone through is still there among girls. वही challenges, वही safety issues, वही gender discrimination, लड़कियां पढ़ना चाहती है पर उनकी माँ उनको support नहीं कर पा रही है, mothers domestic violence face कर रही है, वो पढ़ाना चाहती है पर वो पैसे कैसे कमाए क्योंकि उनके पास कोई स्किल्स नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। वो सारे चैलेंजेस जो मैंने बचपन में कहीं मेरी पर्सनल जिंदगी में देखा था, वही चीज़ मेरे सामने वापस आ रही थी। एंड आई सॉ द ऑर्गेनाइजेशन पुटिंग एफर्ट्स अराउंड इट, बट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन was somewhere missing around, and I was working on that project to understand how to come up with a solution that focuses on holistic development of a girl. 2012 अपना इंटर्नशिप किया, वहाँ से मैं वापस आई, नाम अच्छा हुआ ऑर्गेनाइजेशन में. I was highly appreciated for the work I have been doing. I also supported a girl who was being gang raped at that point of time when I was in Mumbai, and I got a lot of appreciations to support that girl. मगर वहाँ से आने के बाद मन बहुत बेचैन था. कॉर्पोरेट ज़िंदगी अच्छी चल रही है, परिवार, लाइफ सब कुछ सेटल डाउन है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, मगर मन में एक जो शांति होनी चाहिए ना, दैट वाज समवेयर मिसिंग. 2012 दिसंबर जब निर्भया का केस हुआ, बहुत नारे लगे, बहुत बातें बनी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ग्रुप डिस्कशंस हुए, कैंडल मार्च हुए, मगर एक चीज़ मिसिंग था, एक सल्यूशन चाहिए था, एक आवाज़ उठानी थी. वो थी कि आपको लड़कियों की सुरक्षा के बारे में एक ऐसा कदम उठाना है जिससे लड़कियां सेफ रहे. बट दैट वाज स्टिल मिसिंग. बड़े बड़े डिस्कशंस चल रहे थे, मार्च चल रहे थे, मगर सल्यूशन के लिए कोई बात नहीं करता. एंड दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड आई विल कम अप विद one of the workshops for young girls, especially making them understand the value of personal safety. I still remember the initial days when my husband, who used to support me in my social work, who had left his corporate job to support me to take my dreams and careers forward, he and I were sitting and figuring out how to do this workshop for young girls. मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, पहला प्रेजेंटेशन मुझे आज भी याद है, 55 स्लाइड्स का बनाया गया था, और हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हम कौन से स्कूल में जाके वर्कशॉप करें, और हर स्कूल के टीचर प्रिंसिपल्स के पास 15 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं था लड़कियों को उनकी सुरक्षा के बारे में बताने के लिए. दे वर नॉट रेडी टू अरेंज ए वर्कशॉप. आज सरकार बोल रही है, आज लोग बोल रहे हैं, तो स्कूल के प्रिंसिपल्स 2 घंटे का वर्कशॉप्स करवाने को तैयार है. मगर 2012 में जब हम बात कर रहे थे लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बात करने की, तब टीचर्स के पास समय नहीं था 15 मिनट से भी ज़्यादा कि वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें समय दे सकें.
आई स्टिल रिमेंबर स्लम्स में हम जाते थे, हम कोई बात करते थे तो स्लम्स वाले जो है धक्के दे के हमें निकालते थे, आप हो कौन, आपकी आइडेंटिटी क्या है। एंड दैट वाज द रीजन वी केम अप विथ आवर ओन फाउंडेशन, प्रवीण लता संस्थान फाउंडेशन। ये जो प्रवीण और लता है, ये दो लेडीज है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। प्रवीण इज माई मदर इन लॉ who was a highly educated lady who supported me to build my career. Lata who was my mother who was a illiterate lady, जो पढ़ी लिखी नहीं थी पर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे इंस्पायर किया कि मुझे ज़िंदगी में आगे पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ूंगी तो आगे लोगों को सपोर्ट कर पाऊंगी, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी तो मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी। And that is the reason the foundation was not with a fancy name but a name of two inspiring women who inspired me. And that's the vision of our organization, to support girls and women across me who are facing any type of challenges, and we are focusing to work on their holistic development. हमने सुरक्षा से शुरू किया. We started with safety, training girls on personal safety while I was working with corporate from 2013 to 2016, and we trained more than 19,000 girls. हर सैटरडे संडे हम लोग जाते थे, वर्कशॉप्स करते थे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अब हमारे पास एक प्रेजेंटेशन था, हमें मालूम था हमें किस तरीके से समझाना है, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, एक्ट्स के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, एंड वी डिड इट वेरी नाइसली। एंड बहुत सारी लड़कियां ऐसी आई हमारे पास जिनको पर्सनल प्रॉब्लम्स थे, they were being abused in their own houses but they were not able to talk about it with their own mothers. उनकी काउंसलिंग करना, उनको सोल्यूशन देना हमारा पैशन हो गया। वक्त के साथ यानी इन 3 सालों में, यानी 2013 से 2016 तक, जहां हमने 19,000 लड़कियों को ट्रेनिंग दी पर्सनल सेफ्टी के बारे में, वहां पे हमने करीब 190 लड़कियों को काउंसल करके उस चक्रव्यूह से निकाला जहाँ पे वो फंसी हुई थी। दे वर नॉट एबल टू टॉक अबाउट इट, दे वर इन ए मेंटल स्ट्रेस कि उनके साथ जो हो रहा है वो किसको उस बारे में बताए। उनके पेरेंट्स के साथ मिलके हमने उनको उस चक्रव्यूह से निकालने में मदद की। एंड दैट वाज द रीजन आई गॉट माई फर्स्ट रिकॉग्निशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट राष्ट्रपति भवन in 2016 as 100 Women Achievers of India. And this motivated and inspired me to do more and more and more for the society. क्योंकि जब लोग आपको एक पहचान देते हैं, उसके साथ आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। अगले दिन जब आप अखबार में छाते हो तो 100 लोगों को एक उम्मीद होता है कि ये जो महिला, इसने कुछ ऐसा किया है, हम हमारी परेशानी को इस महिला के पास लेके आएंगे तो इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। एंड दैट वाज हाउ थिंग चेंज इन माई लाइफ ड्रास्टिकली इन वन नाइट। एक रात में पूरी जिंदगी बदल गई। अगले दिन सुबह मैं देख रही हूँ कि मेरे घर के नीचे इतनी माएँ खड़ी हैं अपने बच्चों के साथ, जो सोल्यूशन मांगने के लिए आई हैं कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ मगर मेरे साथ ये पर्सनल प्रॉब्लम है। एक बेटी जो अपने पापा के साथ रह रही, जिसकी माँ नहीं है, उसके फादर ने उसे चाइल्ड लेबर में लगा रखा है, फोर्सफुली नहीं मगर हाँ घर की ज़रूरत है, वो अपना सपना लेकर के आ रही है। अब इन सब चीज़ों का सोल्यूशन मैं एज ए इंडिविजुअल एक रात में कैसे निकालूं? एंड दैट्स हाउ आवर ओन होल सिस्टम चेंज्ड। रातों रात इतने सवाल, इतनी चीज़ें, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नेवर न्यू। मगर एक विश्वास था, मन में था, ठीक है कॉर्पोरेट में काम करी, मेरे पास पैसा है, लेट मी डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। एंड आई अनाउंस्ड कि अच्छा ठीक है आ जाओ, हम यहाँ पे एक सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं गर्ल्स के लिए, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो आ सकती है, एंड आई विल स्टार्ट हेल्पिंग देम। समय के साथ इट ऑल गॉट कनेक्टेड। हमारे साथ धीरे धीरे वॉलंटियर्स जुड़ने लग गए, हम सोशल मीडिया में हमारी स्टोरीज डालने लग गए, तो लोगों को जो सपोर्ट सिस्टम हमें चाहिए था वो धीरे धीरे आने लगा। थोड़ी सी पॉजिटिव अप्रोच हुई, गर्ल्स एजुकेशन पे काम करने लगे। मगर इन 2017 व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड बेबी, एंड हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे इस एनजीओ के काम में, क्योंकि हमारे बेनिफिशरीज बहुत इजी बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट बैकग्राउंड से आते थे, जो कि चाइल्ड लेबर में थे। बहुत कम उम्र में जिस सोसाइटी में वो रह रहे थे, जिस कम्युनिटी से वो आते थे, उनकी शादियां हो जाया करती थी या फिर एंगेजमेंट कर दिया जाता था कम उम्र में उनका। डोमेस्टिक वायलेंस तो होता ही होता था, जो आप कितना भी चाहो बदलने की कोशिश करो वो नहीं हो पा रहा था। ऐसे केसेस थे जो हमारे पास आते थे, उनमें से 2 ऐसे सेंसिटिव केसेस
दिसंबर से लेके जनवरी 2016 से 2017 के बीच में हमारे पास आए, जिसमें से एक बच्ची जो कि 13 साल की थी, उसकी शादी होने वाली थी। वो मेरे पास अप्रोच करने आई थी कि उसे शादी नहीं करनी थी, वो पढ़ना चाहती थी, ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती थी। और उसकी मदर से भी मैंने काफ़ी बात करी, पर क्योंकि ऑब्वियसली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रोल प्ले करती है, वहाँ पे एक चैलेंज था कि कैसे कन्विंस किया जाए। सो आई वॉज स्ट्रगलिंग टू काउंसल दैट फैमिली। और इसी बीच में दूसरा केस आया वेयर अ गर्ल वॉज बीइंग रेप्ड बाय हर ओन फादर। काफ़ी कोशिश करी उस केस को हैंडल करने की, उस लड़की को उसके पेरेंट्स ने, उसकी मदर को इस बारे में पता था, उसने भी काफ़ी फाइट करी, मगर ऑब्वियसली घर में डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से उसने आवाज़ नहीं उठाई और उन्होंने अपनी बेटी को जयपुर से अजमेर भेज दिया। वो बच्ची वहाँ से भाग के मेरे किसी बेनिफिशरी के साथ मेरे सेंटर पे आई, एंड दैट वाज द टाइम द टू कम्युनिटी पीपल, जो लोग थे जिनकी बच्चियों को मैंने बचाने की कोशिश करी थी, वो मेरे पीछे रहे। I was expecting a baby and I had 6 months of pregnancy when I was being followed and tracked by those people. और वो लोग मेरे पीछे एक दिन जब मैं ऑफिस से आ रही थी, they were just behind me with sticks and everything, and I lost my balance. I fell from my Activa and I had my miscarriage. I lost my baby in my womb. It was one of the most sensitive thing in my life, the loss which I could have never recovered. उसके बाद मुझे बोल भी दिया गया था, डॉक्टर्स का जो एडवाइस था, I was clearly advised that now you don't take risk on conceiving your next baby. This was the loss I could have never ever thought in my whole life. My family was against me. जब मुझे कहा गया था कि आप एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, सोसाइटी का जो काम है करने के लिए बहुत लोग हैं, आप इस काम को कम करो, एंड इफ़ यू वांट टू डू इट योर ओन लेवल। एंड आई स्टिल रिमेंबर माय हस्बैंड्स वर्ड, जान दे करके कोई भी समाज सेवा नहीं होती है। फॉर 6 months वी आर क्वाइट डिस्टर्ब, हम दोनों ने ज़्यादा बात नहीं करी। देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स विच वॉज इंटरप्टेड बिटवीन अस. But in 2017, I decided finally that I'll be quitting my job and taking up this social work very seriously to ensure that the pain I had gone through again after working for the society so many years, putting my life in danger, was something I took it very seriously. I decided that I will be continuing this work as a full-time work without any salary. And that's how I left my corporate job in 2017 and entered into the social sector. And from that day till date, we have been working continuously day and night, coming up with lot of other solutions. Our initiatives around girls' education, health, safety, skill development, everything has been enrolled. Till now, we have impacted lives of more than 5 lakh girls, not only in Jaipur but across 25 districts of Rajasthan. And during COVID, we expanded our operations from Rajasthan to Madhya Pradesh to Northeast to Jammu and covering more than 5 more states. आपके पास अगर पैशन है, आपको कुछ करने की चाह है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते रहेंगे, एंड इट्स अपॉन यू हाउ यू टेक इट, पॉजिटिवली और नेगेटिवली. I took it positively because I wanted to do it. It was not somebody who was forcing me कि आप जाओ सोशल सेक्टर में काम करो, क्योंकि मैं करना चाहती थी. I have been doing it and I want the people to understand your dreams. सोशल सेक्टर ही नहीं, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, आप डांसर बनना चाहते हो, पेंटर, आप जो बनना चाहते हो करिए. ये हर फीमेल के लिए मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप अपने ड्रीम्स को कोने में मत रखिए. आप छोटा करिए, बड़ा करिए, जो भी करिए अपने मन से करिए. एंड दैट इज़ द नीड ऑफ टाइम. अपने सपनों को कहीं पे भी दबा के मत रखिए, क्योंकि वो आपके सपने हैं. यू नेवर नीड टू थिंक अबाउट द पीपल अराउंड यू, क्योंकि वो कभी भी आपके लिए कुछ करने नहीं आएंगे. यू नीड टू फाइट फॉर योर ओन ड्रीम्स, एंड दैट इज़ वॉट आई हैव बीन डूइंग. आई एम हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग दोज गर्ल्स एंड वुमेन हु एक्चुअली हैव ड्रीम्स, जो सपने देख रही है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है.
हो सकता है कि कई बार आपको कदम पीछे उठा करके रखना पड़े, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप सपना देखना बंद कर दो। थोड़ा सा वापस रिकॉल करो, रीथिंक करो कि अब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि इस चैलेंज को आप रीएनफोर्स करके, नए तरीके से सोच करके, नए तरीके से आगे बढ़े। एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन पुटिंग ऑल आवर एफर्ट्स। टुडे इफ आई टॉक अबाउट आवर अचीवमेंट, इन 9 सालों में मैंने क्या अचीव किया है, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन। We have received more than 46 national, international and state level awards. The highest one, if I tell, after President Award is, I was invited in Facebook office at USA, Silicon Valley, where I got recognized as an exceptional woman across South Asia for the work I have been doing. I was invited by University of California, where I spoke about my journey of change. जो जयपुर से मुंबई जाकर के जो पहला सफ़र मैंने तय किया था, उस दिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी इंडिया से बाहर निकल के दूसरे देशों में भी जाऊंगी और वहाँ पे मैं अपनी कहानी शेयर करूंगी और मेरे आसपास के लोगों को भी इंस्पायर कर सकती हूँ मैं। मगर वो हुआ क्योंकि मैंने अपनी कोशिश करी, मैंने अपना पहला कदम उठाया। I have been recognized by ICICI Bank, ICICI Advantage Women Award. I have been recognized by the Erst Royal Family of Rajasthan by Maharani Gayatri Devi Award. These are some exceptional awards which has motivated me, which has inspired me. और हर अवार्ड आपको एक मोटिवेशन देता है कि जिंदगी में आप और आगे बढ़े, और तरक्की करें, आप कुछ और अचीव करें। If today I am talking in front of you, it was not so easy. हर बार जब आप अपनी कहानी बोलते हो, आप अपनी पूरी कहानी को जीते हो, you recall it, आपका पूरा फ्लैशबैक चलता है, तब जाके आप किसी के सामने अपनी पूरी कहानी को रखते हो। तो take that courage, get inspired by yourself, think about yourself. जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती है और वो आपको करना है, and that's what I believe in. I have shared my story and I expect you get inspired through it, and do let me know if you have any questions. Among all the work we have been doing around education, health, safety, skill development, one of the sensitive issues I do feel is menstruation hygiene management, which has been known as a taboo and a myth across India. चाहे अर्बन हो चाहे स्लम्स हो, हर कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करता है। एंड माई सेकेंड टॉपिक इज मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट, where I will talk why I took this journey very seriously to come up with my own innovation, what I have been focusing on, and how this whole initiative was being selected by Startup India, and we have been taking this journey to the next level to support our environment and also support the climate change affecting our country. Do watch me and stay tuned for the MHM story coming up soon.